शक्ति पराशक्ति। चमत्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं। जादू से सेब, सोना, चांदी जैसे चीज़ों को लाना अलग होता है। सिद्धियाँ अनिमा, महिमा, लगिमा जैसे 8 प्रकार के होते हैं। जो है उसे गायब कर देना, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा ऐसे दिखावा करना सिद्धियों के कुछ अंग है। सेब, सोना, घड़ी को लेकर आना यक्षिणी विद्या के तहत आते हैं। तंत्र मंत्र के ज्ञाता भी इसे ला सकते हैं। सिद्धि प्राप्त किए हुए सिद्ध पुरुष भी निर्माण, सुरक्षा, नाश की क्रिया कर सकते हैं। यक्षिणी विद्या से यह सब सफल नहीं हो सकता। इन सब को चमत्कार नहीं कहा जा सकता। सच्ची सा चमत्कार वही होता है जिनमें उपयुक्त सिद्धियों के सहायता से मनुष्य के मन में और सोच में बदलाव ला सकते हैं। रोग से पीड़ित स्त्री के ऊपर अपना करुणा बरसाने के बाद दिव्य श्री अम्मा अंदर जाकर अपने स्थान में बैठ जाती है और वहाँ के एक सेवादार से कहती है कि पुत्र, मंत्र जाप में विश्वास रखने वाले उस पुत्र को अंदर भेजो। अम्मा के निर्देशानुसार वह साथी अंदर गए। क्या मेरे पुत्र, नीम के पत्ते का महिमा देखा क्या? ऐसे बोलते हुए अम्मा ने उनका स्वागत किया। वह साथी तो आश्चर्य से अभी तक बाहर नहीं आए थे। माँ के इस सवाल के उत्तर देने की स्थिति में भी वह ना थे। उसी समय माँ ने एक नीम के पत्ते को देकर खाने को आदेश दिया। साथी ने भी उसे खा लिया। नीम का पत्ता कैसा लग रहा है पुत्र? ऐसे माँ ने पूछा। साथी थोड़े संकोच के साथ, कड़वा है माँ, बोले। उनके मन के संकोच का भी एक कारण था। माँ कभी कभार ऐसे किसी को नीम के पत्ते देते समय और खाने को बोलते समय वह नीम का पत्ता मीठा हो जाता है। ऐसे अपने को नहीं हुआ करके सोचकर उनका मन व्यथित हो रहा था। उनके जवाब को सुनकर अम्मा बोल पड़ी, पागल, नीम का पत्ता कड़वा ही तो लगेगा, मीठा कैसे? ठीक है, इस नीम के पत्ते को अपनी मुट्ठी में बंद करके खोलो। उसने आज्ञा का पालन करते हुए उस नीम के पत्ते को मुट्ठी में बंद करके खोला। चमत्कार की बात है, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा बौरा बैठा हुआ था। वह मंत्र जाप वाले साथी बहुत जोर से रोने लगे। हाँ, जीवन वाले वस्तु को भी लाकर दिखाना इस मर्वतूर माता से ही हो सकता है। साथी के हाथ के बीचों बीच वह बौरा बैठा हुआ था। माँ ने बौरे को संबोधित करते हुए कहा, पुत्री, उत्तर की तरफ जाओ, पूर्व की तरफ जाओ। माँ के बोलते बोलते वह बौरा भी वैसे ही करता रहा। अब साथी की रोने की आवाज़ और तीव्र हो गई। उसके बाद माँ ने कहना शुरू किया, पुत्र, अभी तुम जो बोलोगे वह भी बौरा सुनेगा। अम्मा का महिमा जानते हुए भी उस साथी ने प्रश्न किया, माँ, यह कैसे हो सकता है? माँ ने कहा, पुत्र, जब उच्चाधिकारी छुट्टी पर जाते हैं तो वह अपने अधिकार को थोड़े समय के लिए अपने सहायक को देकर जाते हैं ना, वैसे ही अभी इस क्षमता को मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम बोलकर तो देखो। ऐसे सुनते ही साथी ने रोते हुए कहा, पूर्व जाओ, उत्तर जाओ। वह बौरा वैसे ही करने लगा। एक क्षण में एक नीम के पत्ते से जीवित वस्तु को उत्पन्न कर माँ ने यह साबित कर दिया कि इस संसार में जो भी जन्म होता है और नष्ट होता है उन सब के कार्यकर्ता वही है। उसके बाद माँ ने कहा कि बेटी, तुम अब जा सकती हो, और वह बौरा भी ऊपर की ओर उड़ते हुए चला गया। मंत्रिक साथी को देखकर अम्मा ने नीम के पत्ते से झाड़ फूँक से मना करना कितना गलत है समझाकर बाहर खड़े हुए दाढ़ी वाले बुजुर्ग के बारे में विवरण देने लगी। पुत्र, बाहर जो खड़ा है दाढ़ी वाला, उसके बारे में क्या सोचते हो? इस क्षण में भी बहुत सारे चमत्कार करने की क्षमता उसके अंदर है, परंतु कुछ करने को मेरे बोलने पर भी मुझे क्या ज़रूरत है इन सब की? मुझे जाने के लिए एक रास्ता दिखाओ अम्मा, करके ही बोलता है। इसका जीवन काल
74 उम्र में ही खत्म हो गया था। मैंने ही इसे अपने कार्य के लिए जीवित रखा है। अब इसका कोई अगला जन्म नहीं है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। उसका विशेष गुण जानते हो क्या? कुछ भी पूछने पर पता नहीं है बोलता है। मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानता है, पर यहाँ उपस्थित कोई भी मुझे उतना भी नहीं जानता। ऐसे दाढ़ी वाले साथी के बारे में माँ समझा रही थी। इस घटनाचक्र से यह स्पष्ट होता है कि मरवतुर की माँ शेष सभी की तरह ना होकर परमात्मा ही खुद हमारे यहाँ उतरकर आई हुई है। अपने हाथ में रखे हुए नीम के पत्तों के झाड़ फूँक से कई रोगियों को बचाकर जीवनदान प्रदान किया है। अलग अलग प्रकार के रोग से ग्रस्त लोगों को नीम के झाड़ फूँक से स्वास्थ्य प्रदान किया है। हमारी अम्मा को साधारण ना समझें। ओम शक्ति पराशक्ति।